नमस्ते दोस्तों, आज हम भारत की दो प्राचीन सभ्यताओं की तुलना करने जा रहे हैं। दरअसल अभी हाल ही में एक विवाद हुआ है जो केंद्र सरकार और तमिलनाडु सरकार के बीच में देखने को मिल रहा है। दरअसल बात यह है कि एक नई सभ्यता खोजी गई है जो तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में बैगई नदी के किनारे पे एक शहर बसा हुआ शहर मिला है जिसको किलाड़ी नाम से या किजाड़ी नाम से जाना जा रहा है। यह संगम युग यानी 600 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक का इसमें साक्ष्य मिले हैं। जैसा इसमें अभी और दावा किया जा रहा है कि ये 800 ईस्वी पूर्व तक जा सकता है। यानी अब एक नई टकराहट देखने को मिल रही है, एक नई चर्चा का विषय बनने जा रहा है जिसमें आर्कियोलॉजी वर्सेस आइडियोलॉजी की तुलना की जा रही है। दरअसल वैदिक काल को मैक्सिमम लोग आइडियोलॉजी मानते हैं। जो वैदिक काल हमारा है 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व के बीच में, जो ऐसा माना जाता है कि आर्यन इन्वेजन सिविलाइजेशन जो आई थी, आर्यन इन्वेजन थ्योरी, जिसको बाद में कुछ लोगों ने जिसका विरोध किया और कहा कि नहीं ये आर्यन माइग्रेशन थ्योरी है, उसके बेसिस पे। और जो आज तक ये कहा जाता था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, कुछ लोगों का ये मानना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म होने का मेन कारण आर्यन इन्वेजन थ्योरी था, जबकि कुछ लोगों का ये मानना है कि उसके ख़त्म होने का मेन कारण जो है इन्वायरमेंटल काज था, जैसे कि सरस्वती नदी का सूख जाना। अब इसमें भी दो धड़े हैं। कुछ कहते हैं कि सरस्वती नदी केवल एक आइडियोलॉजी है, जबकि कीजड़ी जो नदी जो शहर मिला हुआ है वो फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट और आर्कियोलॉजिकल बेस्ड फैक्ट है। तो इसमें आइए जानते हैं कीजड़ी के बारे में कि यहाँ मिला क्या क्या है और क्यों इसको एविडेंशियल फैक्ट माना जा रहा है। और ये माना जा रहा है कि जो नॉर्थ सिविलाइजेशन है और जो साउथ है, साउथ पहले से वहाँ पे शहर बसे थे, जबकि जिसका दावा किया जाता था कि आर्यन आए उसके बाद यहाँ के लोगों को शहरीकरण के बारे में बताए और बसने लगे। तो यहाँ की खुदाई में जनरली 18,000 से ज़्यादा कलाकृतियाँ मिली हैं, जैसे कि मिट्टी के बर्तन मिले हैं, सोने के आभूषण मिले हैं, और मेन जो चीज़ें मिली हैं वो तमिल ब्राह्मी लिपि के शिलालेख मिले हैं। फिर यहाँ गौर करने वाली बात है कि जो वैदिक हमारा जो साइंटिफिक फैक्ट है ऋग्वेद को, जिसको अभी तक हम लोग मान के चल रहे थे, और जनरली जो संस्कृत में लिखा है, जो माना जाता है कि ये लैटिन भाषा होती है संस्कृत, उसके कुछ शब्द उससे मिलते हैं जो पश्चिमी भाषा की सभ्यता है। लेकिन जो तमिल ब्राह्मी लिपि है वो यहाँ पे मिली है। इसका मतलब ये है कि यहाँ का फैक्ट ज़्यादा मजबूत दिख रहा है। और उसी समय का शहर यहाँ पे बसा हुआ है। रोचक तथ्य इसमें यह है कि ये शिलालेख 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के हैं, जो भारत के सबसे पुराने लिखित साक्ष्यों में से हैं। अभी तक जो वैदिक था उस समय माना जाता है कि जो वेद थे, पुराण थे, वो सब आपके वर्बल थे, जैसे कि याद किए जाते थे या बोले जाते थे, उनका लिखित नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो मिला है तमिल ब्राह्मी लिपि, इसको लोग पढ़ते थे, इसको लोगों ने लिखा है। उसमें इनमें नाम भी मिले हैं, जैसे आथन हुआ और कुबीरन मिले हैं, जो उच्च साक्षरता दर को दिखाते हैं। यहाँ ईंटों के घर मिले हैं, नालियाँ मिली हैं और बुनाई के औजार मिले हैं, जो एक शहरी सभ्यता को दर्शाते हैं। किजाड़ी में एक और मेन बात है कि ऐसा माना जाता है कि हमारा सनातन जो है वो सदियों से रहा है, जहाँ पूजा होती थी। दरअसल शुरू में कोई भी आप इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, जैसे हड़प्पा मोहनजोदड़ो की आप सभ्यता पढ़ेंगे, तो वहाँ पे राजाओं के भी चीज़ नहीं मिले हैं, मतलब राजाओं की भी उत्पत्ति नहीं मिली है कि जिससे ये शामिल हो सके कि कोई एक राजा था और लोगों पे शासन करता था। इसका मतलब कि वहाँ पे भी
प्राकृतिक गणतंत्रवादी लोग थे। जैसे एक तरह से कहते हैं कि आदमी को जो मन करता था, एक अच्छी सभ्यता, किसी को विदाउट एनी हार्म के सब लोग आपस में मिलजुल के भाईचारे की जैसे रहते थे, कोई उन पे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नहीं कर सकता था। सेम बात यहाँ पे जो मिली है, यहाँ पे कोई पूजा या मंदिरों के साक्ष्य नहीं मिले हैं, यानी यहाँ पे भी एक धर्मनिरपेक्ष समाज था। इस हद तक आदमी वहाँ पे बढ़ गया था कि सब लोग आपस में मिलकर भाईचारे की तरह रहते थे। कोई भी आर्टिफैक्ट ऐसा नहीं मिला है जिसमें ये प्रमाण मिले हों, जबकि वैदिक काल ये कहता है कि हमारे यहाँ अग्नि, वरुण और शनि, इन लोगों के लिए इन लोगों की पूजा की जाती थी और हवन यज्ञ के कुंड मिले हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बाद में जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी हुआ, उसको आर्यन माइग्रेशन थ्योरी में इसीलिए तब्दील किया गया। ये कहा गया कि वहाँ पे कोई मार काट के सबूत नहीं मिले हैं। जब कहाँ पे, हरियाणा में एक जगह है, वहाँ पे खुदाई हुई, वहाँ से डीएनए सैंपल लिया गया, तो उसमें माना गया कि जो पश्चिम के सभ्यता के लोग हैं उनका कोई डीएनए नहीं मिला है। बाद में कुछ लोगों ने उसको क्लेम किया कि 20 से 30% डीएनए उधर के मिले हैं। अब वैदिक काल की बात करते हैं तो ये जनरली माना जाता है कि आर्य संस्कृति की नींव इसको माना जाता है। तो उत्तर भारत में ये जनरली फला फूला था। 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक था। आप जब देखेंगे तो ये जो किलाड़ी है और बौद्ध काल है, जैनिज्म और बौद्ध काल, ये आपस में मिल रहे हैं। यानी कुछ चीज़ें ऐसी हैं बौद्ध परंपरा से जो टाइम कोलैप्स कर, मतलब टाइम कोलाइड कर रहा है। तो और वैदिक काल में एक मेन बात ये है कि वहाँ पे लोग ये मानते थे कि हम लोग खानाबदोश थे, यानी हम लोग चलते रहते थे, घुमंतु जाति के थे। लेकिन किलाड़ी में ये, खिजड़ी में ये बात स्पष्ट तौर पे देखी जा रही है कि ऐसा कुछ नहीं था। एक वेल इस्टेब्लिशमेंट सिटी डेवलप थी, जहाँ नालियाँ थी, अच्छे थे, फैक्ट्रियाँ थी जहाँ पे उत्पादन होता था। मिस्र का कुछ आर्टिफैक्ट मिले हैं जिससे ये माना जा रहा है कि श्रीलंका और मिस्र से वहाँ का व्यापार चलता था, आदान प्रदान होता रहता था। जबकि वैदिक काल ये कहता है कि हम लोग पशु चारण पर निर्भर थे, लेकिन बाद में गंगा यमुना क्षेत्र में शहरीकरण हुआ। इसी को लेके तमिलनाडु सरकार ये कह रही है कि जो भारतीय सरकार है हम लोगों पे उत्तरी जो सभ्यता है वो थोपना चाह रही है, क्योंकि इधर के ही लोग कहते हैं कि हम लोगों ने पूरे भारत में जब आर्यन आए तो उन्होंने यहाँ के लोगों को सभ्यता सिखाई और एक शहर बसाना या सही से रहने का तरीका उन्होंने सिखाया। इसको तमिलनाडु सरकार अब क्या कर रही है कि डिनाई कर रही है। वैदिक काल का एक डिमेरिट क्या है कि यहाँ कोई लिखित लिपि नहीं थे, वेद मौखिक रूप से प्रसारित हुए। यज्ञ और प्रकृति के देवताओं जैसे इंद्र, अग्नि और वरुण की पूजा होती थी। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था और उपनिषदों का विकास हुआ जो हिंदू धर्म की नींव बनी। यहाँ पे ये बात सोचने वाली है कि एक तो वहाँ पे आर्कियोलॉजिकल बेस्ड जो फैक्ट है वो कह रहा है कि हम लोग धर्मनिरपेक्ष थे, किसी देवी देवता के पूजा नहीं होती थी, कोई मंदिर के सबूत नहीं मिले हैं। लेकिन ये कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था बनी, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बने, 4 वर्णों में बांटा गया। यहीं पे आके और यहीं से हिंदू धर्म की नींव पड़ी। यानी हिंदू राष्ट्र की जो परिभाषा कही जा रही है उसको खिचड़ी सीधे सीधे चुनौती दे रहा है कि आप कैसे कह सकते हैं कि वहाँ पे कोई, इसी देश में एक क्षेत्र में कुछ नहीं मिला है और आप कैसे कह रहे हैं कि ये वर्ण व्यवस्था, यानी साफ साफ पता चल रहा है कि वर्ण व्यवस्था भगवान के द्वारा बनाई गई नहीं, लोगों के द्वारा बनाई गई एक साजिश थी। जो भी हो, जातियों में बांटने की साजिश थी। अब हम बात करते हैं कि कालखंड क्या क्या है। तो खिचड़ी जनरली 600 ईसा पूर्व, जबकि इनके जो लेखक हैं
मतलब आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उनका मानना है कि अगर हम और खुदाई करते हैं तो ये 800 ईसा पूर्व तक जा सकता है। यानी ये सीधे सीधे उसको चुनौती दे रहा है। इसमें विवाद मेन क्या है कि कुछ विद्वान ये मानते हैं कि जो कीजड़ी है या किलाड़ी है उसकी तमिल ब्राह्मी लिपि और वैदिक काल के बाद के प्राकृतिक प्रभाव में संबंध हो सकता है। तो क्या द्रविड़ और आर्य संस्कृतियां मिली थी? इसका मतलब एक और बहस इस पे हो सकती है कि क्या या इधर से आर्यन सिविलाइजेशन भी दक्षिण की तरफ मूव की थी। और कुछ विद्वानों का तो ये मानना है कि जो शहर बसे थे वहाँ पे साउथ में, इधर के लोग गए, फिर उनको शहरों से भगाए तो वो छोटे छोटे गांव में फिर जाके बाहर बस गए, और वो जो नगर मिले हैं वो वहाँ जो संस्कृत का ह्रास हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस पे बहुत सारी चीज़ें बात हो सकती हैं। तो एक तरह से अब सीधे इस बात में एक बहस छिड़ने जा रही है। हिंदू राष्ट्र जो बनने वाली नीति है उसमें ये है कि क्या हम धर्मनिरपेक्ष थे या हम वैदिक काल के हिसाब से चलेंगे, क्या वर्ण व्यवस्था भगवान ने बनाई थी या ये लोगों की सोची समझी रणनीति थी। और दूसरी ये बात कि हम क्या बाद में हमारे यहाँ शहर विकसित हुआ कि पहले ही हमारे यहाँ शहर मौजूद था। ये अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी तो मॉडर्न जब टेक्नोलॉजी आएगी तो बहुत सारे ऐसे शहर मिलेंगे जहाँ पे, जैसे कि अभी एक शहर मिला है आपको मथुरा से 40 किलोमीटर दूर राजस्थान के गांव में, जहाँ पे ये माना जा रहा है कि वहाँ पे जो फैक्ट मिले हैं, हवन कुंड मिले हैं, सरस्वती नदी के कुछ चीज़ें मिली हैं, लेकिन उसका साइंटिफिक एविडेंस अभी तक नहीं मिला है। सरस्वती नदी के सूखने का या जो भी है उसका साइंटिफिक एविडेंस अभी नहीं है। हाँ, कुछ हवन कुंड मिले हैं, कुछ चीज़ें ऐसी मिली हैं जिसको माना जा रहा है कि 4500 ईसा पूर्व तक का उसका काल जा सकता है, जैसे महाभारत की लड़ाई जो हुई थी उसके बेसिस पे। लेकिन अभी इसकी पुष्टि पूरी तरह से नहीं हुई है। लेकिन जो किलाड़ी में है उसका यूरोपियन कंट्री में मॉडर्न टेक्निक के द्वारा उसको जांचा गया, परखा गया और ये पाया गया है। और इसमें लोग इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं कि वो अब एक पर्यटन हब के तौर पे किलाड़ी विकसित होता जा रहा है। तो इसी के साथ हम अब चलते हैं। आप बताइए आपको क्या लगता है